देखते हैं तो ऐसा मन होता है कि उसके सिर पे पैर रख दें, क्योंकि पैर रखना बहुत अड़चन की बात होगी, इसलिए लोग जूता मार देते हैं। पैर रखना 5-6 फीट के आदमी के सिर पे पैर रखना बहुत मुश्किल की बात है, इसलिए सिंबॉलिक उतार के जूता उसके सिर पे मार देते हैं। लेकिन कोई नहीं पूछता दुनिया में कि दूसरे के सिर में जूता मारने का क्या अर्थ है। सारी दुनिया में ऐसा नहीं कि कोई एक कौम, कोई एक देश, ये बड़ा यूनिवर्सल तथ्य है कि क्रोध में दूसरे के सिर पर पैर रखने का मन होता है। और कभी जब आदमी निपट जंगली रहा होगा तो वो जूता तो नहीं था उसके पास, वो सिर पर पैर रख के ही मानता था। ठीक इससे उल्टी स्थितियां भी हैं चित्त की। जैसे क्रोध की स्थिति है तब किसी के सिर पे पैर रखने का मन होता है, और श्रद्धा की स्थिति तब किसी के पैर में सिर रखने का मन होता है। उसके अर्थ हैं उतने ही जितने पहले के। कोई क्षण है जब तुम किसी के सामने पूरी तरह झुक जाना चाहते हैं, और झुकने के क्षण वही हैं जब तुम्हें दूसरे के पास से अपनी तरफ ऊर्जा का प्रवाह मालूम पड़ता। असल में जब भी कोई प्रवाह लेना हो तब झुक जाना पड़ता है। नदी से भी पानी भरना हो तो झुकना पड़ता है। झुकना जो है वो किसी भी प्रवाह को लेने के लिए अनिवार्य है। असल में सब प्रवाह नीचे की तरफ बहते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर लगे किसी को कि कुछ बह रहा है उसके भीतर, और कभी लगता है, तो उस क्षण में उसका सिर जितना झुका हो उतना सार्थक है। फिर शरीर से जो ऊर्जा बहती है वो उसके उन अंगों से बहती है जो पॉइंटेड है, जैसे हाथ की अंगुलियां या पैर की अंगुलियां। सब जगह से ऊर्जा नहीं बहती। शरीर की जो विद्युत ऊर्जा है या शरीर से जो शक्तिपात है या शरीर से जो भी शक्तियों का प्रवाह है वो हाथ की अंगुलियों या पैर की अंगुलियों से होता है, पूरे शरीर से नहीं होता। असल में वहीं से होता है जहां नुकीले हिस्से, वहां से शक्ति और ऊर्जा बहती है। तो जिसे लेना है ऊर्जा वो तो पैर की अंगुलियों पर सिर रख देगा, और जिसे देना है ऊर्जा वो हाथ की अंगुलियों को दूसरे के सिर पर रख देगा। ये बड़ी आकल्ट और बड़ी गहरी विज्ञान की बातें थी। स्वभावतः बहुत से लोग नकल में उन्हें करेंगे। हजारों लोग सिर पर पैर रखेंगे जिन्हें कोई प्रयोजन नहीं। हजारों लोग किसी के सिर पर हाथ रख देंगे जिन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। और तब जो एक बहुत गहरा सूत्र था धीरे धीरे औपचारिक बन जाएगा, और जब लंबे अरसे तक वो औपचारिक और फॉर्मल होगा तो उसकी बगावत भी शुरू होगी। कोई कहेगा कि सब क्या बकवास है, पैर पर रखने से सिर क्या होगा, सिर पर हाथ रखने से क्या होगा। 100 में 99 मौके पर बकवास हो गई है बकवास, क्योंकि 100 में 1 मौके पर अब भी सार्थक है, और कभी तो 100 में 100 मौके पर ही सार्थक थी, क्योंकि कभी वो स्पॉन्टेनियस एक्ट था। ऐसा नहीं था कि तुम्हें औपचारिक रूप से लगे तो किसी के पैर छुओ, नहीं, किसी क्षण में तुम न रुक पाओ और पैर में गिरना पड़े तो रुकना मत, तो गिर जाना। और ऐसा नहीं था कि किसी को आशीर्वाद देना है तो उसके सिर पर हाथ रखो ही, ये उसी क्षण रखना था जब तुम्हारा हाथ बोझिल हो जाए और बरसने को तैयार हो जाए और उससे कुछ बहने को राजी हो और दूसरा लेने को तैयार हो, तभी रखने की बात थी। मगर सभी चीजें धीरे धीरे प्रतीक हो जाती, और जब प्रतीक हो जाती तो बेमानी हो जाती, और जब बेमानी हो जाती तो उनके खिलाफ बातें चलने लगती हैं, और वो बातें बड़ी अपील करती हैं, क्योंकि जो बातें बेमानी हो गई हैं उनके पीछे का विज्ञान तो खो गया होता है तो बहुत सार्थक। और फिर जैसा मैंने पीछे तुम्हें कहा, ये तो जिंदा आदमी की बात हुई, ये जिंदा आदमी की बात हुई। एक महावीर, एक बुद्ध, एक जीसस के चरणों में कोई सिर रख के पड़ गया है और उसने अपूर्व आनंद का अनुभव किया, उसने एक वर्षा अनुभव की है जो उसके भीतर हो गई। इसे कोई बाहर नहीं देख पाएगा, ये घटना बिल्कुल आंतरिक है। उसने जो जाना है वो उसकी बात है। और दूसरे अगर उससे प्रमाण भी मांगेंगे तो उसके पास प्रमाण भी नहीं है।
असल में सभी आकल्ट फेनोमेना के साथ ये कठिनाई है कि व्यक्ति के पास अनुभव होता है लेकिन समूह को देने के लिए प्रमाण नहीं होता, और इसलिए वो ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि अंधविश्वासी होगा, क्योंकि वो आदमी कहता है कि भाई बता नहीं सकते कि क्या होता है, लेकिन कुछ होता है। जिसको नहीं हुआ है वो कहता है कि हम कैसे मान सकते हैं, हमें नहीं हुआ है, तुम किसी भ्रम में पड़ गए हो, किसी भूल में पड़ गए हो। और फिर हो सकता है जिसको ख्याल है कि नहीं होता है वो भी जाके जीसस के चरणों में सिर रखे, उसे नहीं होगा तो वो लौट के कहेगा कि गलत कहते हो, मैंने भी उन चरणों पर सिर रख के देख लिया। वो ऐसा ही है कि एक घड़ा जिसका मुंह खुला है वो पानी में झुके और लौट के घड़ों से कहे कि मैं झुका और भर गया, और एक बंद मुंह का घड़ा कहे कि मैं भी जाके प्रयोग करता हूं, और वो बंद मुंह का घड़ा भी पानी में झुके बहुत गहरी डुबकी लगाए लेकिन खाली वापस लौट आए, और वो कहे कि झुका भी डुबकी भी लगाई कुछ नहीं भरता है, गलत कहते हो। घटना दोहरी है। किसी व्यक्ति से शक्ति का बहना ही काफी नहीं, तुम्हारा ओपनिंग, तुम्हारा खुला होना भी उतना ही जरूरी है। और कई बार तो ऐसा मामला है कि दूसरे व्यक्ति से ऊर्जा का बहना उतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा खुला होना जरूरी है। अगर तुम बहुत खुले हो तो दूसरे व्यक्ति में जो शक्ति नहीं है वो भी उसकी ऊपर की और ऊपर की शक्तियों से प्रवाहित होकर तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए बड़े मजे की बात है कि जिनके पास नहीं है शक्ति, अगर उनके पास भी कोई पूरे खुले हृदय से अपने को छोड़ दे तो उनसे भी उसे शक्ति मिल जाती। उनसे नहीं आती वो शक्ति, वो सिर्फ माध्यमी तरह प्रयोग में हो जाती है, उनको भी पता नहीं चलता, लेकिन ये घटना भी घटती।